दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स में। इस वक्त हल्द्वानी की घटना को लेकर के मीडिया में गजब का संतोष है। मीडिया को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी छाती पीटकर मातम मनाए या फिर जोशीमठ की घटना को प्राकृतिक आपदा बताए और हल्द्वानी की घटना पर पर्दा डालने की कोशिश करे। हल्द्वानी की घटना को लेकर के जिस तरीके से गोदी मीडिया और नोएडा में बैठी मीडिया ने अपना प्रदर्शन किया, मुजाहिरा किया, अपना नुमाइंदों को भेज करके जिस तरीके से वहां के लोगों को जलील करने की कोशिश की और वहां के लोगों ने जिस तरीके से उनको रिस्पॉन्स किया, वो काबिल तारीफ है। लेकिन गोदी मीडिया किस तरीके से दो दोहरा चरित्र अपना दिखा रही है, इसको इस बात से ही समझा जा सकता है कि गोदी मीडिया हल्द्वानी की घटना पर पर्दा डालने के लिए जोशी मठ का रट्टा लगा रही है। और वो जोशी मठ को लेकर के ऐसे दिखा रही है कि मानो हल्द्वानी की घटना चूंकि मुसलमानों से ताल्लुक ताल्लुक था और जोशीमठ की घटना हिंदुओं से ताल्लुक रखती है, इसलिए पब्लिक जो है या देश की जो सरकार है वो जोशीमठ की तरफ देख नहीं रही। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जोशीमठ किसी सरकार के द्वारा खड़ी की गई आपदा नहीं। जोशीमठ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मुसलमान कहीं से दोषी नहीं है। लेकिन हल्द्वानी में जिस तरह की घटना हो रही थी उसमें भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार सरासर दोषी है। इस बात का पता अब धीरे धीरे चलने लगा है। हल्द्वानी की घटना पर, हल्द्वानी पर बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है और 7 फरवरी तक ये रोक जारी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड की सरकार उन लोगों के पुनर्वास का कोई इंतजाम करेगी कि नहीं करेगी जिनको गफूर बस्ती का बताया जा रहा है और जिनको रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वाला बताया जा रहा है। कई ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिसमें 1938 से लेकर 1940 और 1896 तक के डॉक्यूमेंट वहां पर नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं जिसके आधार पर ये विवाद इतना तूल पकड़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को वहां पे रोक लगानी पड़ी कि वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न वहां पे यही उठता है कि बुलडोजर अभी भी वहां लगे हुए हैं, प्रशासनिक अमला अभी भी वहां तैनात है और लोगों को ये बस इस बात का भी डर है कि सरकार कहीं उन पर बुलडोजर न चला दे। कई खबरें आ चुकी हैं और कई खबरें इस वक्त दिखाई जा चुकी हैं। गोदी मीडिया छाती पीट रही है और कह रही है कि ये क्या हुआ कि जब चाहो तब किसी जमीन पर कब्जा कर लो, फिर सरकार से मांग कर दो कि हमें तो घर चाहिए, हमें तो पुनर्वास चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कब्जे वाली जमीन नहीं है, वो जमीन खरीदी गई है। उस जमीन के मालिक वहां के लोग हैं। उस जमीन पर सरकारी पाइपलाइन बनी हुई है। क्या सरकार भी अतिक्रमण कर रही थी? उस जमीन पर सरकारी इमारतें बनी हुई है, सरकारी भवन बने हुए हैं। उस स्कूल वहां पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल बने हुए हैं, स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। क्या सब के सब फर्जी हैं? पब्लिक मान लो चलो फर्जी है, सरकार भी फर्जी है। और सरकार के जो दस्तावेज हैं, जो वहां के लोग दिखा रहे हैं, क्या वो भी खराब है? क्या वो भी गलत है? क्या वो भी फर्जी है? इस मामले में हम आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी ज्यादा भरोसा किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया कि वहां बुलडोजर फिलहाल नहीं चलेगा, हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया, वो काफी ज्यादा दुरुस्त नजर आता है। और भास्कर की इस रिपोर्ट में ये बात पता चल रही है कि वहां पर कितने पुराने लोग रह रहे हैं और किस जमाने से रह रहे हैं और उनके पास किस तरह के सरकारी डॉक्यूमेंट हैं। लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है उससे ये पता चलता है कि 1940 में रेलवे ने ही लीज पर दी है, उनको लीज पर दी है। और कुछ 1947 से पहले जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उसके बाद से वो लोग वहां पे रह रहे हैं और वहां पर शत्रु संपत्ति का भी मामला सामने आया है। शत्रु संपत्ति उसे बोलते हैं जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान में जाकर बस गए, उनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे रह गई उसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, यानी उसे केंद्र सरकार की संपत्ति कहा गया। अब केंद्र सरकार चाहे तो उसे बेचे चाहे किसी को दे दे, और उस डॉक्यूमेंट को भी, उसका डॉक्यूमेंट भी लोगों के पास है जो केंद्र सरकार के पुनर्वास मंत्रालय के जरिए जारी किए गए हैं और लोगों के पास पुनर्वास मंत्रालय का सर्टिफिकेट भी है। हल्द्वानी चूंकि एक मुस्लिम बहुल एरिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नजर वहां पर काफी टेढ़ी है। और वहां अगर बुलडोजर चलता है तो सोचिए कि मीडिया में वही होगा और लोग यही सी बात को लेकर खुश होंगे। बीजेपी के समर्थक और संघी मानसिकता वाले लोग, दूषित मानसिकता वाले लोग यही समझेंगे भाई वहां पर तो मुल्लों की बीजेपी ने चूड़ी टाइट कर दी और मुल्लों की चूड़ी टाइट करने के पीछे ही पूरा देश इस वक्त
अपनी बर्बादी के गड्ढे खोद रहा है और देश गर्क में जा रहा है। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बीजेपी की सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, क्योंकि मुल्लों की चूड़ी टाइट हो रही है और मुल्लों की चूड़ी टाइट करने वाली जो मानसिकता है उसने पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। अब देखिए कि 1960 में एक डॉक्यूमेंट है, बनभूलपुरा के अतीक शाह के पिता सादिक शाह ने इसे शत्रु शत्रु संपत्ति के तहत, यानी जो पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टी यहां रह गई, उसको 28 नवंबर 1960 को 3600 रुपए चुकाकर भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय से खरीदा। इसके बदले में उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ सेल यानी बिक्री का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक सादिक शाह के बेटे अतीक शाह अब इस घर के मालिक हैं। सोचिए 1960 का वो मामला है, उनके पास डॉक्यूमेंट हैं और 2023 में सब बदल गया। 2023 में होता यह है कि बुलडोजर आके लग गए, सरकार घर तुम्हारे घर गिराएंगे क्योंकि ये रेलवे की प्रॉपर्टी है। और जब सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा तो वही गोदी मीडिया छाती पीट रही है। अब वो हल्द्वानी की घटना को भुलाने के लिए जोशी मठ का रट्टा लगा रही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि वहां पर और क्या क्या है। अतीक शाह जो है वहां अकेले नहीं है जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं, बल्कि यहाँ इनसे मिले जुले तकरीबन 4000 ऐसे घर हैं जिनके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है, सरकारी जमीनें हैं, सरकारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं। और 1940 में अंग्रेजों के जरिए लीज पर दिए गए कागजात भी उनके पास मौजूद हैं। किसी के पास राज्य के नजूल रीति के तहत जो कागजात दिए गए हैं वो है, डॉक्यूमेंट हैं, और किसी के पास फ्री होल्ड के पेपर हैं। अलग अलग वक्त पर अपने अपने लोगों के कागजात जुटाकर लोगों ने रखे हुए हैं। रेलवे के इसी बनभूलपुरा इलाके की करीब 82 एकड़ जमीन पर दावा है, यानी कि रेलवे अब इतने एकड़ जमीन पर, शुरू में ये सुनने में आया कि भैया 29 एकड़ जमीन हमें चाहिए, और वो डिमांड बढ़ते बढ़ते 72, 71, 78, 71, 78 एकड़ और 82 एकड़ तक पहुंच गई है। अब ये रेलवे का दावा है कि उनके पास 1959 का नोटिफिकेशन है, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड और 2017 का सर्वे रिपोर्ट है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो उस इलाके को ये भी बता रहे हैं कि उनके पास आजादी से पहले तक के नक्शे भी हैं, वहां पे रहने के, वहां के डॉक्यूमेंट भी। पर सवाल है कि मीडिया जिस तरीके से नफरत फैला रही है लोगों के मामले में, आखिर उनके कागजातों का क्या होगा। कुछ अंग्रेजों के पहले के डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि अंग्रेज जब थे उस वक्त के डॉक्यूमेंट है, आजादी से पहले तक के डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं, आजादी के बाद तक के सरकारी डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या सारे के सारे लोग फर्जी हैं? चलो लोग फर्जी होंगे, सरकारें भी फर्जी हैं, सरकारों को जारी किए गए डॉक्यूमेंट भी फर्जी हैं, और सरकार के जो सील ठप्पे मुहर लगे हैं सब फर्जी हैं। तो असली कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही केवल असली है? सरकारों को अपना नजरिया बदलना होगा और ये मुल्ले और मुल्लों की चूड़ी टाइट करने की रीति को बंद करना होगा, क्योंकि देश गर्क में जा रहा है। और नफरत की जो खेती है उसको इतना मत बोइए कि देश में आने वाली जो नस्लें हैं, जो नई पीढ़ी है, वो अपनी बर्बादी के कगार पर पहुंच जाए। फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।